अच्छा सलमान साहब, ये इजरा सुने कि कुछ मुख्तलिफ जो सियासी लीडर हैं वो तोशाखाना के तहफ़ के बारे में क्या कहते रहे हैं? ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। इमरान खान जिसका नया नाम है तोशाखाना खान, फिर कहते हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ये तुम्हारा खानदानी माल नहीं है, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। खान साहब ने घड़ियां बेच दी, बेच के तो पैसे जेब में डाल लिए और तोशा खानों को कहा कि ये ले लें। इससे बड़ी कानून के साथ खिलवाड़ा क्या हो सकता है? खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। किसी ममालिक का सरबराह ने खान साहब को एक घड़ी तोहफा में दिया और खान साहब ने उस घड़ी को भी बेच दिया। अच्छा सलमान साहब, ये जो इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं सारे कि इन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लिए और फिर आगे बेच दिए, इन्होंने खुद भी तहफ़ लिए हैं। दावा इनका यह है कि फ़र्क ये है कि इमरान खान ने आगे बेच दिए, हमने नहीं बेचे, अपने पास ही रखे। लेकिन इस फहरिस्त में जो बहुत तवील लंबी फहरिस्त है और मैंने इसको बड़े गौर से देखा है, इसमें कहीं कहीं पे हमें कुछ फौजी अफसरान के नाम नज़र आते हैं, कहीं कहीं पे हमें नेवल चीफ का नाम नज़र आता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या आर्मी चीफ का नाम कहीं पे नज़र नहीं आता। तो क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि अगर इन लोगों ने तहफ़ लिए और इनके नाम आ रहे हैं तो जो बाकी रियासती इदारों के सरबराह हैं, अगर उन्होंने ये तहफ़ लिए हैं तो उनके भी नाम आने चाहिए? लेकिन दो बातें, एक तो बिल्कुल आनी चाहिए, जिस किसी ने भी तोहफा लिया है वो ज़ाहिर होना चाहिए, इसमें कोई ढकी बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें कोई मफरूज़ा कायम नहीं करना चाहिए कि ज़रूर लिया गया होगा और उनके नाम छुपाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, जो कानून था, जो रूल्स थे, उसके मुताबिक इन सब लोगों ने अगर रकम दी है और अगर कानून उस वक्त यही था कि 20% में आप खरीद सकते हैं तोहफे, तो फिर कानूनन तो कोई गलती नहीं हुई। दूसरी बात अपनी जगह है कि क्या ऐसा कानून होना चाहिए, क्या ऐसे कानून को हमें आइंदा बदल देना चाहिए, वो एक आइंदा की बात है। तो मेरी नज़र में अगर किसी ने BMW गाड़ियाँ जो करोड़ों की थी वो लाखों में ले ली, या किसी ने कोई और चीज़ जो करोड़ों की थी वो लाखों में ले ली, तो कानूनन तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन आइंदा क्या होना चाहिए उस पर हमें गौर करना चाहिए। अच्छा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही है, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। जर्नल्स के और जजेस के जो तोहफे हैं वो भी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो मुकद्दस गाय का तस्वुर है वो खत्म होना चाहिए और सियासतदानों के साथ जजेस और जर्नल्स के तोहफे भी अवाम के सामने लाए जाने चाहिए। अच्छा, ये जो फहरिस्त है इसमें एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनका नाम इसलिए आया कि वो कुछ दिनों के लिए कायम मुकाम सदर बन गए थे और कायम मुकाम सदर बन के उन्होंने एक तोहफा वसूल किया, तो उनका नाम तो इसमें आ गया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी कि अगर नेवल चीफ का नाम इधर आ गया है तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो तोहफे वसूल किए वो तो बतौर सदर पाकिस्तान किए थे, लेकिन नेवल चीफ का नाम आ गया तो बाकी जो आर्मी चीफ होता है उसने भी तो कुछ ना कुछ लिया होगा, तो उसका नाम क्यों नहीं है? देखिए, ये तो अब जो लिस्ट मेंटेन हुई है और जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ये नाम या है उनके कि लिए कानून अलग है। मेरा ये ख्याल है कि जब आप रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप रियासत की बिहाफ पे किसी वफद का हिस्सा होते हैं और आपको तहफ़ मिलते हैं, तो वो तो एप्लीकेबल सब पर होता है, चाहे वो, क्योंकि वो रियासत के वफद के साथ जा रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे कोई होगा, कोई लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न के नीचे होगा, तो ये वफद तो जब बाहर बैनुल अक़वामी सतह पे जाते हैं तो होते तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिवीज़न। सवाल इसलिए बड़ा वैलिड है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर के जो गार्ड्स हैं, अगर पुलिस के कमांडो हैं और उन बेचारों ने कुछ छोटी मोटी चीज़ लिया, उनका नाम तो डाल दिया इसमें। SSG के कमांडोज जो हैं फौज के, उनको अगर आपने कोई चीज़ दिया उनके नाम डालें आपने बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन और भी लोग हैं उन्होंने भी तो लिया होगा, उनका नाम नहीं है। देखिए, ये तो फिर जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है कि फॉरेन सेक्रेटरी का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लिखा हुआ। मैंने हामिद साहब एक बात तो ये मेरा इस पे मैंने ये बात उठाई भी हुकूमत के साथ कि आप कैबिनेट डिवीज़न में बैठे लोगों को जाहिर करें जिन्होंने ये सारी की सारी मैनेजमेंट की। मेरा तो उस वक्त मसला इमरान खान है ना, मैं तो उसके खिलाफ पिटिशनर हूँ कि इमरान खान के कहने के ऊपर जो फोर्ज एवेल्यूएशंस तैयार हुई, तोशाखाना को थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करानी चाहिए थी। इमरान खान की इवैल्यूएशंस को क्यों एक्सेप्ट किया गया, किन्होंने किया, उनके खिलाफ तहकीकात करवाई जाए। और ये मेरे उसी सवाल अगर ये करें तो हो सकता है वो जो जवाब जो बात आप कर रहे हैं वो सारा का सारा इशू एड्रेस होना शुरू हो जाए।
जाके लोगों को पता हो कि यार अगर हम किसी को अनड्यू फेवर देंगे तो कल हमसे पूछा जाएगा। तो ये जो अनड्यू फेवर देने वाला कॉन्सेप्ट है तोशाखाना में या कहीं पे भी, ये खत्म होना तो चाहिए। आप Equality before the law आपकी होना चाहिए। पार्लियामेंट एक कानून क्यों नहीं बना देती कि आइंदा से ये तहफ़्फ़ुज़ वसूल नहीं किए जाएंगे और जो पिछले तहफ़्फ़ुज़ हैं वो वापस किए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए कानून, बिल्कुल कानून साजी होनी क्योंकि चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने तो कोई इतना उन्होंने तो ज़्यादा देखिए लंबी शहबाज साहब ने तो अभी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ वसूल किए रिसेंटली उन्होंने सारे वापस किए। और वैसे तोशाखाना मैं आपको बताऊं हामिद साहब, ये अमेरिका में भी है, ये यूके में भी है, ये यूरोपियन कंट्रीज में भी है, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं और जो अकाउंटेबिलिटी और लेकिन ट्रांसपेरेंसी इस को ज्यादा मामले रखती पे है। लेकिन ये पूरी दुनिया में है। अच्छा। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि अगर हमने इसको कराना है, और अच्छी बात है अगर हम खुद हैं, जो हमें इमरान के साथ मसला है ना वो रियासत मदीना का दावेदार है। हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, हमें तो वो कहता है कि ये तो आप कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो कायदे आज़म की तालीमात की वारिस है, तो कायदे आज़म ने कौन से तोहफे लेके आगे बेचे थे? देखिए हमें तो वो कहता रहा ना, अगर रोल मॉडल तो वो अपने आप को बना के, और सादिक अमीन का सर्टिफिकेट उसको दिया गया ना रोल मॉडल बना के। हम तो अब उसको अदालत में जो लेके गए, हम तो यही कह रहे हैं कि अब सर्टिफिकेट जो है उसको दोबारा से वेरीफाई कराएं।